नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट Amazon पे प्राइम डे सेल्स की टॉप 10 टीवी डील्स अकॉर्डिंग टू मी। दीज आर माय टॉप 10 पिक्स आई वुड से। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इनफैक्ट अ वीडियो जो Amazon की प्राइम डे सेल के बेस्ट टीवी डील्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, दिस इज नॉट द वीडियो, जस्ट वॉक आउट ऑफ द वीडियो एंड वॉच सम अदर वीडियो। पर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऑन द बेस्ट टीवी डील्स, देन दिस इज द राइट वीडियो। द सेकंड डिस्क्लेमर, जी हाँ, दो डिस्क्लेमर मार रहा हूं मैं आज के वीडियो में। व्हाई? बिकॉज दीज प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो अगर आपने एक प्राइस इस स्लाइड पे देखा है, यानी फॉलोइंग स्लाइड्स पे, और अगर आप मेरे को बाद में बोलेंगे यार प्राइस तो चेंज हो गया, तो वो Amazon और Flipkart की स्ट्रेटजी है। दे कीप चेंजिंग द प्राइस। दैट इज व्हाई व्हेन कोई भी सेल होता है, प्राइम या Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाली सेल, अगर आपको एक डील मिल जाए ना, ले लीजिए उस सेल पे। जनरली मैं बोलता हूं, देखिए सेल आते जाते रहते हैं, बट अगर आपको अच्छा डील मिले देन प्लीज डू गो अहेड एंड बाय इट। सो हर एक वीडियो की तरह आई एम ओनली गोना बी फोकसिंग ऑन अ फ्यू पॉइंट्स एंड अ फ्यू मॉडल्स, टॉप 10 मॉडल्स अकॉर्डिंग टू मी, और मैं ये भी बोलूंगा कि क्यों मैं इन पे फोकस एक्चुअली मैं कर रहा हूं। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय टॉकिंग अबाउट द TCL टीवीज। नाउ TCL की लाइनअप में कुछ इंटरेस्टिंग टीवीज हैं। P71B Pro is probably one of their best मॉडल्स, मिड लेवल मॉडल्स, जो आपको एकदम सॉलिड प्राइस में मिल रहा है इस सेल पे। इनफैक्ट मैंने इसकी 75 इंच वाली जो मॉडल है वो 79,990 पे भी देखा हुआ है। जी हाँ, 75 इंच एट 79,990। दैट probably was the best deal for the 75 inch that I saw. When you watch this video, maybe the price would change because I've seen the price even go up to 1 lakh, 1,05,000. But मैंने इसको also at 79,990 with coupon discounts देखा है, which makes it a really really good buy. Why? Number one, TCL की जो कलर ग्रेडिंग होती है और हाइसेंस की जो कलर ग्रेडिंग होती है, मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अच्छे होते हैं। देखिए, जब आप एक टीवी लेते हैं ना, बहुत लोग मुझे सेटिंग्स के बारे में पूछते हैं मेरे वीडियोस में कि आप प्लीज बेस्ट पिक्चर सेटिंग्स बताइए मुझे। नंबर वन, तो मैं खुद अपने टीवीज के साथ छेड़खानी नहीं करता हूं। मुझे ऐसे टीवीज अच्छे लगते हैं जो डब्बे से निकाला, ऑन किया और कुछ नहीं किया उसमें। क्योंकि अगर मुझे ही छेड़खानी करने पड़ी, लाइक बहुत सारा सेटिंग्स अगर मुझे चेंज करना पड़ा, तो मेहनत करना पड़ता है यार, मुझे वो नहीं पसंद है। जनरली मैं बस एक फिल्म मेकर मोड पे डाल देता हूं, MEMC को मैं स्मूथ पे रखता हूं, दैट्स अबाउट इट। अगर शार्पनेस मुझे ज्यादा लगी, मैं शार्पनेस को घटा देता हूं। आई डोंट लाइक शार्पनेस। और मुझे वार्म कलर्स पसंद है, जो मुझे फिल्म मेकर मोड या मूवी मोड देता है, या सिनेमा मोड। दैट्स ऑल। And that's why I recommend TCL and Hisense TVs, because these TVs straight out of the box have good color grading या color calibration. अब P71B Pro जो है is one of the good TVs. इसमें the bare minimum जो HDR performance के लिए आपको चाहिए, जो 350 nits की brightness है, it has that bare minimum, so you should be good with HDR performance. HDR की अगर हम बात कर लें, Dolby Vision है, HDR10 है, तो HDR standards is covered. आपको इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिलता है, बट प्लीज नोट दैट दैट इज नॉट 4K 120 हर्ट्ज, दैट इज 1080p 120 हर्ट्ज। एंड कंसोल्स में आपको एक 14 अप टू 1440p का एक इफेक्ट आएगा। अगर आपके पास PS5 है, इट डज सपोर्ट 1440p एज वेल। MEMC है, डोल्बी एटमॉस है, DTS X भी है। तो अगर आप ब्लू रे प्लेयर रखते हैं तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई से DTS X. Point to be noted here is that it comes only in 55, 65 and 75 inches. तो उसके नीचे अगर आपको कोई टीवी चाहिए, then you should be looking at the next model from TCL, which is TCL की C61B. अब वापस से मैं बात क्लियर कर देता हूं। अगर आपने मेरी पहले बहुत सारी वाली जो वीडियोस हैं on TCL नहीं देखी, अगर, let me tell you, C61B, C69B and C655 are all the same TVs. C61B जनरली Amazon पे बिकती है, ये Flipkart पे भी अवेलेबल है, बट C69B जो है वो सिर्फ Flipkart पे ही बिकती है, एंड इट्स ओनली अवेलेबल इन अ फ्यू साइजेस। आपको C61B में ज्यादा साइजेस मिलेंगे, यानी 43, 50, 55 एंड 65 इंच। और C655 जो है वो ऑनलाइन भी बिकता है, ऑफलाइन भी बिकता है, सेम टीवीज। इसकी जो ब्राइटनेस है
वो 100 निट्स ज्यादा है फ्रॉम P71B Pro। तो इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे 350 निट्स की ब्राइटनेस है, यहाँ पे 600 निट्स की ब्राइटनेस जो मैंने लिखी हुई है, प्लीज नोट आई हैव रिटन द वर्ड पीक। व्हाई? बिकॉज इसकी जो सस्टेन्ड ब्राइटनेस है, जैसे P71B Pro की सस्टेन्ड ब्राइटनेस 350 निट्स है, इसकी सस्टेन्ड ब्राइटनेस 450 निट्स है, पर इसकी पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक भी जा सकती है। दैट इज वाई ब्राइटनेस के मामले में इट इज ऑलरेडी बेटर देन P71B Pro। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो इसमें है ओवर द P71B Pro इज 32 GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड फॉर दैट आई वुड बी विलिंग टू पे दैट एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज अगर आप इसकी 55 इंच देख ले विद कूपन डिस्काउंट्स एंड ऑल दैट, इट 39,990 और इसकी 36,990, यानी 3,000 रुपए का डिफरेंस है। I'm okay paying the 3,000 rupees because I keep telling this TV is something that I don't buy every year. मैं एक टीवी को कम से कम 7 साल तो रखूंगा, और अगर आप उस 3,000 रुपए को 7 साल में डिवाइड करेंगे, इट इज मार्जिनल यार, कुछ भी नहीं है। एंड उसमें मुझे 32 GB का स्टोरेज मिलता है। Why is this important? Because Google TV OS is a very heavy TV OS। अगर आपने Google TV OS पास्ट में यूज किया होगा with 16 GB, you know exactly what I'm talking about। लैग करने लगता है, जो UI है OS लैग होता है बिकॉज मेमोरी खत्म हो जाती है, उसके लिए आपको मेमोरी क्लीन करना पड़ता है। तो 32 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है दैट विल हेल्प अगेंस्ट इट। आपको बार बार जाके मेमोरी कैश को क्लियर नहीं करना होगा। इसमें बाकी सारे जो फीचर्स है वो एग्जैक्टली द सेम एज P71B Pro है। द ओनली टू मेजर डिफरेंसेस इज नंबर 1 दिस इज 100 निट्स ब्राइटर, नंबर 2 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। P71B Pro में सिर्फ 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है। दोनों ही Google TV OS के साथ आते हैं। दोनों में VA पैनल है, they are good panels, color calibration is good straight out of the box। One more thing that I would like to mention about the C61B is that 43 and 50 इंच जो है उसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो 120 हर्ट्ज जो DLG का रिफ्रेश रेट है, जो एल्गोरिथमिकली अचीव होता है, that is only available in 55 and 65 inches, so that is something that you have to keep in mind। दूसरी चीज, 43 एंड 50 इंच में आपको सब वूफर भी नहीं मिलेगा। आपको अगर सब वूफर चाहिए ओंक्यो का, वो सिर्फ 55 एंड 65 इंच में मिलेगा। एक और चीज मैं P71B Pro के बारे में बताना भूल गया। There are a lot of people in my community who have actually ordered P71B Pro who are very happy with P71B Pro। अगर आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे, चाहे वो 55, 65 या 75 इंच की हो, उस लिस्टिंग में सब वूफर का कोई जिक्र नहीं है, सब वूफर का कोई चित्र भी नहीं है। पर the people who have bought this have confirmed to me कि even though इसमें वो दिखाते नहीं है, पर आपको सब वूफर इसमें भी मिलता है। तो that is something that you can take note of। Finally, let's move on to TCL की flagship of 2020। आप बोल सकते हैं 2023, 2024, इनफैक्ट ये हाल ही में निकली हुई थी, 2024 का ही मॉडल होगा ये, अर्ली 2024। मिनी LED टीवी है, दैट्स व्हाई इट्स कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे, इसकी 55 इंच 6990 और इसका 55 इंच 3990, यानी ये 40,000 है और ये 70,000 है, 30,000 रुपए का डिफरेंस। अब आप सोचेंगे 30,000 रुपए का डिफरेंस क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर 1 मिनी LED बैकलाइटिंग है, विच इज अ सुपीरियर टाइप ऑफ बैकलाइटिंग। सी, मिनी LED बैकलाइटिंग इज ऑल्सो डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग ओनली, सो वो भी DLED है, बट उसमें ज्यादा LED बल्ब्स होते हैं, इसलिए उसको मिनी LED बोलते हैं। और इसकी ब्राइटनेस इज 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस, तो वो 600 निट्स थी, इसका डबल से भी ज्यादा है, यानी 600 का डबल होगा 1200, लेकिन इसमें तो 1300 है यार। तो 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिल रहा है, नॉट सस्टेन ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस। और इसमें आपको नेटिव 4K 120 हर्ट्ज मिल रहा है। उसमें आपको फुल HD 120 हर्ट्ज मिल रहा था, पर 4K 60 हर्ट्ज था। इसमें आपको नेटिव 4K 120 हर्ट्ज मिल रहा है, यहां तक कि ये 240 हर्ट्ज तक भी जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप इसे PC में कनेक्ट करेंगे, देन यू कैन इवन ओवरक्लॉक एंड गेट 144 हर्ट्ज PC गेमिंग के साथ। बट कंसोल में 4K 120 ही रहेगा, सिर्फ PC में 144 हर्ट्ज भी मिल सकता है आपको। फुल अरे लोकल डिमिंग आपको मिलेगा, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, डोल्बी विजन IQ, इनफैक्ट HDR10+ सारे HDR स्टैंडर्ड्स है, VRR का सपोर्ट है, आपको इसमें FreeSync प्रीमियम मिल रहा है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है, IMAX एनहांस्ड भी है, सो इट्स गॉट ऑल द बेल्स एंड व्हिस्टल्स जो आपको चाहिए। और इसका जो 55 इंच वाला जो मॉडल है ना, दैट इज रियली वेल प्राइस्ड। व्हाई? I'll tell you in a short bit जब मैं Hisense U7N के बारे में बात करूंगा, बिकॉज ये और Hisense की U7N which is the latest मॉडल उनका, they are very equally matched। पर एक मेजर डिफरेंस है, क्या?
I will talk about it when I get to Hisense U7N. But आप इसकी 55 इंच की प्राइसिंग को याद रखिएगा, 70,000 rupees. Now let's move over to Hisense TVs. These are some of the best deals, my top 10 TV deals that I would say in this Prime Day sale. Hisense E68N. एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे Hisense की E68N and Hisense की Q6N, they are the same televisions. The only difference is Hisense Q6N, अगर आप Amazon की लिस्टिंग में जाएंगे, then you will get it in 50 inches and you will get it in other sizes like 65 inches. उसका भी I think 55 inch है if I'm not wrong. Let me just double check that. Let's go over to Hisense Q6N and very quickly show you that. तो ये रहा आपका Hisense का Q6N वाला सीरीज. इसका 55 इंच ग्रेड आउट है बिकॉज U6K में वो डिफॉल्ट हो जाता है. तो E68N comes in 43 and 55 inch and Q6N comes in 50 inches, 65 inches and 75 inches. The reason why I'm not talking about Q6N यहाँ पे is because I'm talking about the best deals as well, not just the top TV picks of mine but also the best deals. मेरे हिसाब से Q6N की जो प्राइसिंग है for the 55 inch is more expensive than E68N. इनफैक्ट 55 इंच का तो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा, वो U6K में डिफॉल्ट हो जा रहा है. और अगर आप U6K की 55 इंच की प्राइसिंग देख लेंगे दैट इज 41,999. जी हाँ, उसमें आपको फॉल्ट मिलता है यानी फुल अरे लोकल डिमिंग मिलता है, बट उसमें 32 डिमिंग जोन्स है, ज्यादा नहीं है. आपको E68N में लोकल डिमिंग जोन्स नहीं मिलेंगे, पर दिस इज ऑल्सो अ QLED टीवी. दिस ऑल्सो कम्स विद 4K 60 हर्ट्ज वाला पैनल, बट इसमें आपको HSR 120 हर्ट्ज मिल रहा है यानी फुल HD 120 हर्ट्ज मिलेगा आपको. 350 निट्स की सस्टेन्ड ब्राइटनेस है यानी दिस कैन गो अप टू मोर ब्राइटनेस. पीक ब्राइटनेस इसका और ज्यादा है, बट सस्टेन ब्राइटनेस 350 निट्स है. गूगल टीवी ओएस आता है बिकॉज अ लॉट ऑफ Hisense टीवीज आल्सो कम विद विडा टीवी ओएस जो उनकी खुद की टीवी ओएस है. तो इसमें एटलीस्ट गूगल टीवी ओएस है, पर 2 GB का रैम है एंड 16 GB का स्टोरेज है जो मेरे हिसाब से कम है. डोल्बी विजन डोल्बी एटमॉस का स्टैंडर्ड आपको मिलेगा. VRR ऑटो लो लेटेंसी मोड अवेलेबल है. इसका 43 इंच इज कंपैरेटिवली प्राइस्ड बिकॉज 26,999 इज गुड प्राइस फॉर अ 2024 वाला मॉडल एंड इस प्राइस पे आई थिंक इट इज अ प्रीटी गुड डील. 55 इंच भी इसका 40,000 रुपए के नीचे है which makes it a good deal. Now please note कि all these deals ना are considering some coupon discounts but they are not considering bank discounts. तो अगर आप बैंक discounts को consider करेंगे, अगर आप credit card का cashback washback consider करेंगे, then these prices can further come down. तो these are not the best prices but these are आप बोल सकते हैं coupon discount को लेकर के prices. But I think it's a good TV. The changes that have happened over U6K is number one, अब local dimming zones हट गए हैं पर color optimizations हुए हैं. Number two, UI जो है user interface में थोड़ा बहुत change आया है. The user interface looks more cleaner this time around. तो वो सारे changes हुए हैं in 2024 वाला मॉडल, चाहे आप Q6N ले लें या फिर E68N ले लें. Q6N is available in 50, 65 and 75 inches and E68N is available in 43 and 55 and they are the same TVs. Let me clarify that. Now let's move over to Q7N. Now Q7N strangely enough इसका 55 and 65 inch list ही नहीं हुआ है. And I think I have a reason why. I'll tell you in a short bit. So please hold on till the end of the video. पर ये already available है in 85 inch and 100 inch. A lot of YouTubers like Vineet Malhotra हो गया, Techie Bees, they've already put out hands-on reviews of this particular TV. So अगर आप चाहते हैं, you can actually go ahead and watch those videos. See, this is the successor to the E7K Pro. The major difference जो इस साल हुआ है, देखिए brightness for the TV 85 इंच में 400 निट्स है, 100 इंच में 500 निट है. But let me tell you, जो 400 निट्स का brightness है ना, that is the same in E7K Pro as well. तो brightness E7K Pro का भी उतना ही था, 400 निट्स. पर एक बड़ा difference जो हुआ है यहाँ पे is that now in this Q7N you have full array local dimming panel. इसका मतलब है आपको dimming zones मिलेगा. उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स सेम है. 49 वॉट्स का स्पीकर इसमें भी है, E7K Pro में भी था. आपका Dolby Vision इसमें, उसमें भी था. Dolby Atmos इसमें, उसमें भी था. DTS:X का सपोर्ट इसमें है, उसमें भी था, यानी E7K Pro में.
आपको 4K 120 हर्ट्ज, इनफैक्ट 4K 144 हर्ट्ज फॉर पीसी गेमिंग भी था E7K Pro में, इसमें भी है 240 हर्ट्ज फुल एचडी आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा, इसमें भी वेरिएबल रिफ्रेश रेट, फ्री सिंक प्रीमियम का सपोर्ट आपको E7K Pro में भी था। तो अगर आप रियली बजट में हैं और अगर आपको 55 या 65 इंच टीवी चाहिए, then you can still actually buy E7K Pro. हालांकि I'm not listing it here because I wanted to limit it to 10 TVs. But let me tell you that E7K Pro still makes a very good buy even in 2024. Because उसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 40,000 रुपए के नीचे भी मिल सकता है इन द 55 इंच। दैट मेक्स इट अ रियली रियली गुड डील। इनफैक्ट जब मैंने अपनी 65 इंच वाली E7K Pro ली थी ना, मैंने 47,000 में ली थी यार। एंड दैट्स व्हाई आई से जब आपको सेल मिले ना, आंख में आ गया है कोई डील, आपको ऐसा लगता है, योर गट फीलिंग सेज दिस इज अ ग्रेट डील, ले लीजिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो अगर आपको फुल अरे लोकल डिमिंग का कॉम्प्रोमाइज करके एक छोटा साइज का टीवी लेना है लाइक 55 65 इंच, यू कैन स्टिल गो विद द E7K Pro. One more advantage I'll say of the E7K Pro is that just like इसका तो नहीं, मैं 65 इंच एक्चुअली मैं पैनल यहाँ पे लिख रहा हूँ इज एन IPS पैनल बिकॉज इट्स लिस्टिंग जो है, जो इसकी 55 एंड 65 इंच वाली जो लिस्टिंग है उसमें भी लिखा हुआ है कि 65 इंच स्पेसिफिकली जो है दैट इज एन IPS पैनल, ऑल्दो इसकी प्राइसिंग अभी भी ऑन नहीं है। And I'll tell you why the pricing is not on in just a short bit, just a few more slides. All right. So E7K Pro भी 65 इंच में IPS पैनल था। Now let's move on U7K. मेरे हिसाब से अगर मुझे एक टीवी लेना होता, देखिए मेरे घर में बहुत टीवीज है और मैं अपने चैनल पे जो हैंड्स ऑन रिव्यूज करता हूँ ना, दैट इज ऑफ टीवीज जो मैं खुद अपने पैसों से खरीदता हूँ। कोई भी मुझे रिव्यू यूनिट्स भेजता नहीं है, मैं लेता नहीं हूँ, अपने पैसों से खरीद करके मैं रिव्यूज करता हूँ। You can find hands-on review on my channel as well of E7K Pro, Samsung TV. मैं Samsung की अभी Neo G7 का भी एक रिव्यू डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द। View Glow LED, आपका E7K Pro, U7H. You can find all these hands-on reviews on my channel. According to me, अगर मुझे एक जरूरत होती टीवी लेने की in this Prime Day sale, I would actually go along with the Hisense U7K. This would probably be my top pick in the 55 inch. Why? नंबर 1 मिनी LED टीवी है, नंबर 2 1000 निट्स का ब्राइटनेस इसमें भी है, जस्ट लाइक TCL की C755, फुल अरे लोकल डिमिंग है, आपका डोल्बी विजन IQ है, HDR 10+ है, 4K 144 हर्ट्ज है, 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी है आपका। एंड इसका जो 55 इंच है दैट इज ओनली 56,999 और आपका C755 का जो 55 इंच था दैट वाज 70,000 अगर मैं राउंड फिगर करता हूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 13,000 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 13,000 रुपए का डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से कि हाइसेंस की जो कलर कैलिब्रेशन है मुझे पर्सनली और अच्छी लगती है बिकॉज TCL का कॉन्ट्रास्ट रेशियो और तगड़ा है, यानी और ज्यादा है। तो उससे क्या होता है कि कभी कभार शैडोज और डार्क एरियाज में शैडोज जो है वो क्रश हो जाते हैं, बट TCL की टीवी में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है, गो टू अ रिटेल शॉप, check out both TV side by side, you will know exactly what I mean. Same goes in U7N as well, जिसके बारे में मैं next slide में बात करने वाला हूं। But according to me, the price of 56,999 is absolutely fantastic. और मुझे अगर एक टीवी लेना होता, अगर मेरे घर पे जगह होती और मुझे जरूरत होती एक टीवी लेने की, this would be my number 1 pick because of the price to value ratio, because of the features that are available. The only big difference between this and TCL की C755 is that इसमें आपको Vida TV OS मिल रहा है और उसमें आपको Google TV OS मिल रहा है। अब देखिए ये पर्सनल प्रेफरेंस है, I like Vida TV OS क्योंकि आज तक मैंने अपने Hisense U7H और E7K Pro में आज तक कभी भी जाकर के Netflix, Prime किसी भी ऐप का मेमोरी कैश क्लियर नहीं किया है। बट द टीवी टिल डेट, U7H को तो 1 साल हो गया है, टिल डेट it has performed exactly like day one. टीवी बूट हो जाता है 10 सेकंड में वर्सेस 40 सेकंड्स अगर मैं गूगल टीवी को कंसीडर करूंगा। एप्स कभी भी लैग नहीं करते हैं। The OS is super fast और इसमें 3 GB का रैम मिलता है which is an overkill for an OS like Vida TV OS. तो View Glow LED जब मैंने लिया था everything is fine but 16 GB जो internal storage है ना, it will bite you later on. Trust me when I say this. हाँ, आपका एडवांटेज आपका C755 में कि 32 GB का वहां पे इंटरनल स्टोरेज है, बट अगेन आई पर्सनली प्रेफर Vida TV OS क्योंकि मैं टीवी में गेम तो नहीं खेलता हूं फ्रॉम ये एंड्रॉइड की प्ले स्टोर,
और इसके अलावा मैं ढेर सारे एप्स भी नहीं डाउनलोड करता हूं. द ओनली थिंग दैट आई थिंक इज मिसिंग, टू थिंग्स. नंबर वन, VLC प्लेयर उनको देना चाहिए विरा टीवी ओएस में. नंबर टू, डिज्नी हॉटस्टार को 4K कर देना चाहिए, जो बाय द वे इज कमिंग. देयर इज एन अपडेट दैट विल बी कमिंग इन अगस्त दिस ईयर, यानी 1 महीने की बात है. डिज्नी हॉटस्टार भी 4K हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो उसका भी प्रॉब्लम गया. So this makes it a very good buy. I took my time with this because I think this is the best TV to buy in terms of 55 inch. But the point to note here is that the 55 inch of this TV is a VA panel. और 65 and 75 inch जो है वो IPS panel है. 85 inch again is a VA panel. जो भी IPS पैनल है ना, उसका ठीक नीचे में मैंने स्टार करके लिख दिया यहाँ पे IPS पैनल बोल करके. आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्क्रीन को पॉज कर दीजिएगा, जहां पे भी नीचे में नोट लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा. अगर IPS पैनल है मैंने वहां नीचे फाइन प्रिंट में मेंशन किया हुआ है. लेट मी मूव ऑन क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी. U7N. नाउ U7N की जो प्राइसिंग है, आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग और प्राइम डे पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दैट दिस वुड गो बिलो 70,000, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स स्टिल लिस्टेड एट 74,999. नाउ दिस माइट चेंज, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला है, द प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. If it comes below 70,000, then I think you should go for this over C755. Why? Because of that color calibration जो मैंने बताया. Dark scenes में shadows थोड़े से crush हो जाते हैं in C755, but Hisense U7N and U7K की जो performance है in dark areas, they're really good. Now the only difference between this and the U7K is the change in the peak brightness. उसमें 1000 nits है, इसमें 1200 nits है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी सब सारा कुछ सेम ही है. साउंड भी उतना ही है. I was actually looking forward to the remote changing because international model जो है इसका, जो APAC मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मॉडल ले लेंगे स्पेशली, उसमें 16 रिमोट मिलता है आपको. अनफॉर्चुनेटली इंडियन मॉडल में वो नहीं मिल रहा है. यार क्यों करते हैं हाइसेंस ऐसा, पता नहीं, बट वो नहीं हो रहा है. इट इज द सेम ओल्ड रिमोट दैट यू आर गेटिंग इन U7N एज वेल. तो इसीलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है बिटवीन U7K एंड U7N. हाँ, यूजर इंटरफेस में थोड़ा बहुत चेंज है. यूजर इंटरफेस इज कंपैरेटिवली स्लाइटली क्लीनर थोड़ा सा, बट नॉट अ मेजर चेंज कि मैं इतना ज्यादा पैसा दूंगा. क्योंकि अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे 75,000 आप पकड़ लीजिए, इसकी प्राइसिंग देखिए 56,000, 57,000. तो आप प्राइस का डिफरेंस देखिए, ऑलमोस्ट 20,000 रुपए, 18,000 रुपए ऐसे का डिफरेंस है यार. एंड दैट इज नॉट जस्टिफाइड. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट U7N इज नॉट माय टॉप पिक बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, बट इंस्टेड Hisense U7K is my top pick in this sale because of the pricing. In fact, बैंक डिस्काउंट्स को कंसिडर करेंगे 50,000 में भी शायद मिल जाएगा आपको. So I'll quickly move on because there's not a lot of difference between U7K and U7N. Now View Masterpiece, ये interesting है because this is the 2024 वाला मॉडल. You remember मैंने Q7N में थोड़ा पॉज किया था और मैंने बोला था कि इसकी जो 55 and 65 इंच की जो है टीवी वो लिस्टेड नहीं है 75 इंच. And I think the reason is View Masterpiece. Now, शायद View would not agree to this, but मैंने View के टीवीज देखे हैं, यहां तक कि रिमोट का भी जो शेप है, आकार प्रकार जो है, that is just like Hisense TVs. And there is a very good chance that they source their TVs from Hisense, they optimize it, अपनी color calibration करते हैं, and then they launch it. थोड़ा सा tweaking करके रिमोट में भी changes होता है. And I think the reason why Q7N का 55, 65 and 75 inch list नहीं हुआ है is because they may have a timed exclusive. What do I mean by that? अगर आप गेमिंग करते हैं ना, you will know timed exclusive actually में क्या होता है कि suppose same game दोनों consoles में निकल रहे हैं, Xbox और PlayStation पे, पर PlayStation में पहले निकलेगा और 6 महीने बाद Xbox में निकलेगा. तो there is a timed exclusive. So I think now View might have some kind of an arrangement maybe with Hisense. Now I'm just speculating. This is not confirmed news here. View has not confirmed this. This is just on the basis of what I've seen, what I've felt, and I'm saying कि I think View Masterpiece का ये जो 2024 वाला edition है, that could be the reason behind Q7N का 55, 65 and 75 inch का नहीं launch होना, and it's only launching 85 and 100 inches. But there is a good news as well. Good news ये कि इसका 55 inch is only 51,000. तो इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो probably Q7N में आते, जैसा कि 800 nits का पीक ब्राइटनेस. दिस इज नॉट सस्टेन्ड या टिपिकल ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस है.
144 हर्ट्ज पीसी में गेमिंग कर सकते हैं, 240 हर्ट्ज फुल एचडी में भी कर सकते हैं, फुल अरे लोकल डिमिंग यहाँ पे भी, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कितना जोन्स है। 100 वॉट का जो साउंड आउटपुट है, आई थिंक इट्स इन्फ्लेटेड, मेरे हिसाब से इट इज द सेम जो आपको E7K Pro में भी मिलता है। डोल्बी विजन भी, एटमॉस भी, बट हियर्स द थिंग, दिस इज आई थिंक द नेल ऑन द कॉफिन या आइसिंग ऑन द केक। इसमें आपको 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। यू रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजेशंस जो व्यू भी करता है, तो वो टीवी तो लेते होंगे शायद, अगेन आई एम स्पेकुलेटिंग, बट वो अपना कुछ थोड़ा सा जायका मार देता है। इसमें वो जायका है 3 GB का रैम एंड 32 GB का इंटरनल स्टोरेज, और गूगल टीवी में आपको वो चाहिए होगा। इनफैक्ट इसका जो 55 इंच है, आई वुड से इज माई नंबर 2 पिक राइट आफ्टर U7K इन दिस प्राइम डे सेल। तो अगर आपको 2024 में एक टीवी चाहिए, स्पेशली अगर आप गेमिंग भी करते हैं, तो दिस इज अ गुड मॉडल टू कंसिडर इन 55 इंच। और इसका भी मैं ये बात बता दूं कि 65 इंच एंड 75 इंच जो है वो IPS पैनल है, बट 55 इंच जो है वो एक VA पैनल है। बट एट 51,000 इट इज अ ग्रेट डील, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट वॉच कंटेंट अच्छे से मजे में 3 GB का रैम है 32 GB का स्टोरेज के साथ ऑन गूगल टीवी, बट यू कैन ऑल्सो गेम ऑन दिस। 4K 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिला है। एक और चीज मैं आपका व्यू का बोलता हूं, जब मैंने अपना व्यू ग्लोलेट खरीदा था, इट इज द ओनली टीवी जहां पे मुझे व्यू ने कॉल करके पूछा था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। कितने टीवीज मैंने लिए, सैमसंग लिया है, LG लिया है, मैंने हाइसेंस के 2 टीवीज लिए, कभी भी कॉल नहीं आया, सिर्फ व्यू के टाइम में कॉल आया। A customer service representative called and they wanted to get a feedback कि सारा टीवी इंस्टॉल हो गया है ठीक से। मुझे इंस्टॉलेशन के लिए भी फोन नहीं करना पड़ा, वो फोन करके पूछ रहे मुझे फीडबैक दो भाई, इंस्टॉल हो गया है, सब कुछ ठीक है, आपको टीवी कैसा लगा, रेट करना चाहेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। सो दैट इज रियली गुड अबाउट व्यू। तो दिस इज माय नंबर 2 पिक आई वुड से। नाउ मूविंग ऑन एंड वी आर कमिंग टू द क्लोज, ऑलमोस्ट द क्लोज ऑफ टुडेज वीडियो। Toshiba की M650MP, व्हाई? बिकॉज मिनी LED टीवी है और ये बजट में, अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे 42,999 एंड 58,999। A lot of people are curious about the free Fire TV stick। जी हाँ, आपको फ्री Fire TV stick मिलता है। Once your TV is installed, आपको एक कोड मिलेगा, आप उससे Fire TV stick ले सकते हैं on Amazon। The other thing is, अगर आप Fire TV stick का प्राइस कंसिडर करेंगे यानी 4,000 रुपए, this 42,999 will reduce by more 4,000 rupees and this 58,999 will reduce by another 4,000 rupees, यानी 65 इंच आपको 55,000 में मिल रहा है। आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट मैंने इस टॉप 10 पिक्स में हाइसेंस की U6N Pro नहीं लिखा है। व्हाई? क्यों कि उसकी प्राइसिंग इज कंपैरेटिवली हायर देन दिस। उसमें भी आपका मिनी LED है, उसमें भी आपके लोकल डिमिंग जोन्स हैं, ऑलमोस्ट द सेम फीचर्स हैं, पर वो कंपैरेटिवली हायर प्राइस्ड है। इनफैक्ट इसमें आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स भी मिल रहे हैं जो उसमें मिसिंग है। तो दिस गिव्स यू मोर वैल्यू फॉर मनी, और इसलिए मैंने U6N Pro लिस्ट नहीं किया हुआ है यहां पे इन टॉप 10 टीवी डील्स। एंड लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट द C450 NP, अब नॉट C450ME, क्योंकि अगर आप इसके छोटे साइज ले लें 43, 50, 55 इंच, दैट इज C450ME। अगर आप इसका 65 एंड 85 इंच लें, दैट इज C450NP। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है, only the 85 inch of this TV actually comes with Google TV OS। यानी अगर आप 65 इंच लेंगे, 43, 50, 55 जो C450ME है, they are all Vida TV OS, but 85 इंच वाला जो मॉडल है, that is Google TV OS। Weird नहीं? और 65 इंच वाला जो इनका मॉडल है, that is an IPS पैनल, 85 इंच VA पैनल। तो ये आपको नोट करना है, एंड इट्स अ डिसेंट टीवी, प्राइसिंग भी डिसेंट ही है, 65 इंच का 53,999 है। पर अगेन अगर मैं प्राइसिंग को कंसिडर करूंगा, आई थिंक दिस कंसिडरिंग द गूगल फायर टीवी, सॉरी Amazon की फायर टीवी स्टिक इज अ बेटर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि यहां पे भी आपको 59 से आप 4,000 निकाल देंगे, 55,000 है, और ये भी ऑलमोस्ट 54,000 है फॉर द 65 इंच। आई थिंक दिस इज अ बेटर वैल्यू फॉर मनी बिकॉज ये मिनी LED टीवी है, इट इज कंपैरेटिवली ब्राइटर। इसमें आपको अल्ट्रा मोशन 120 हर्ट्ज भी मिलता है, जो जस्ट लाइक HSR 120 हर्ट्ज है वो, और आपका लोकल डिमिंग भी अवेलेबल है इन दिस। एंड
यहाँ पे मैंने C450NP इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज इन 85 इंच विच एक्चुअली कम्स बिलो 1,50,000 बिकॉज इस लिस्ट में अगर आप कोई भी 85 इंच टीवी देख लें, आप इस प्राइस को याद रखिएगा, 1,50,000। अगर आप ज्यादा गेमिंग नहीं करते और अगर आपको 85 इंच वाली टीवी ही चाहिए, this is a good option to consider because it comes with Google TV. It's below 1,50,000. Now let me show you another 85 inch. यहाँ पे अगर मैं Q7 inch पे चले गया 1,75,000, तो 25,000 और ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे C755 को दिखा दूं, ये तो 2,60,000 है, यानी 1 लाख के ऊपर। माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे आपका और कोई 85 इंच मेंशन्ड नहीं है, तो दैट मेक्स इट अ वेरी गुड 85 इंचेस टू बाय बिलो 1,50,000। तो दीज वर माय टॉप 10 पिक्स एंड आई हैव मेंशन्ड ऑल द रीजंस। यहाँ पे कोई भी टाइम में आप स्क्रीन को पॉज करके देखना चाहते हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। द की रीजंस जो इन टीवी को सेपरेट करता है फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और क्यों आपको ये टीवीज लेने चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपके कोई सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और इवन इफ यू डोंट हैव एनी टीवी लिस्टेड हियर बट यू हैव क्वेश्चंस अबाउट दैट, जैसे U6N Pro हो गया, जैसे एसर के टीवीज हो गए, आई हैव ओनली कवर्ड बजट ब्रांड्स, आई हैव नॉट कवर्ड LG, Sony, Samsung जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी। मे बी सम अदर वीडियो आई कैन कवर दोज डील्स एज वेल। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उन एफिलिएट लिंक्स को क्लिक करके मेरे किसी भी टीवी को खरीदेंगे, नो मैटर व्हाट ब्रांड इट इज, आई विल गेट Amazon की एफिलिएट कमीशन। मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, क्योंकि उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।